बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहित बेरा। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु रामा, जानहु भाऊ को भाऊ सिया रामा। पुर जन जननी भरत हित रामा, होई सो कहिए उपाउ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को भी अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरती कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउर राखे, आयसु किए मुदित फुर भावे। भाके प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करऊँ सिख सोई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह सुनी कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जिए सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनिय रामा, करिए विचारु बहोरी सिया रामा। करब साधु मत लोक मत रामा, नृप नय निगम निचोरी सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त अर्थात दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही ताव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, अर्थात आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम,
तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ होगा ही, शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ अर्थात सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। जे कुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम कहे रहे अर गाई। तब मुनि बोले भरत सन रामा, सब संकोचु तजी तात सिया रामा। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन रामा, कहूँ हृदय के बात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में अर्थात लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आप अर्थात गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकही कछु करहु विचारू। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियु पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। महु सनेह सकोच बस रामा, सन्मुख कही न बैन सिया रामा। दर्शन तृपित न आज लगी रामा, प्रेम पियासे नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अर्थात अप्रसन्नता नहीं देखी।
बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अर्थात अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खेला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहिया जु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मातु मंदी में साधु सुचाली, और असयानत कोटि कुचाली। फरई की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उदधि अब गाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारियूं जाए जननी कही काकू। हृदय हेरी हार्यूं सब ओरा, एक ही भांति भले ही पल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी क परिणामु। साधु सभा गुर प्रभु निकट रामा, कहूँ सुथल सती भाव सिया रामा। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर रामा, जान ही मुनि रघुराव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने अर्थात मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, अर्थात मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु राखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझी सहीब सब सूला। सुनि बन गबनु कीन रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन पया देहि पाए, शंकरु रासाखी रहे एहि गाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिस कठिन और भयउ न बेहु। अब सबु आँखिन देखेऊ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि न रखी मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है और या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह दाप से जल रहे हैं।
मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे अर्थात पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया, अर्थात यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दोसह दुख और किसे सहावेगा। तेई रघुनंदन लखन सिय रामा, अनहित लागे जाहि सिया रामा। तासु तनय तजी दुसह दुख रामा, देव सहावई काहि सिया रामा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेउ तुसारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जननी जड़ तेई, जिन गुर साधु सबा नहीं सेई। मिटी हही पाप प्रपंच सब रामा, अखिल अमंगल भार सिया रामा। लोक सुजसु पर लोक सुख रामा, सुमिरत नाम तुम्हार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों सब के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक अर्थात यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।